वस्तु एवं सेवा कर के इस 28वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। यह एमकॉम अंतिम वर्ष लेखांकन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का पेपर 203 जो आपको अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके यूनिट 3 में सम्मिलित किया गया है। यूनिट 3 को लाल रंग से दर्शाया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारी आंखों के सामने होने से हमें यह प्रत्येक बार जानकारी मिलती रहती है कि अब तक हमने कितना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अभी कितना किया जाना बाकी है। लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पॉइंट। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। प्रतिफल का भुगतान न करने पर इनपुट कर जमा की वापसी। साधारण शब्दों में ये कहें, यदि किसी पूर्तिकर्ता ने किसी प्राप्तकर्ता को उधार माल बेचा है और प्राप्तकर्ता ने उसका भुगतान नहीं किया है, तब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में इनके विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान अब हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, फेल्स टू पे टू द सप्लायर। पूर्तिकर्ता को भुगतान करने में असमर्थता। कोई पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक पूर्ति पर इनपुट कर जमा का उपभोग करता है, किंतु धारा 16 उपधारा 2 के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उस पर देय कर सहित ऐसी पूर्ति के मूल्य का उसके पूर्तिकर्ता को भुगतान करने में असफल होता है, बीजक के जारी किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के ठीक पश्चात वाले माह के लिए ऐसी पूर्ति पर भुगतान नहीं किए गए मूल्य की रकम तथा ऐसी रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर जमा की रकम के ब्यौरे प्रारूप GSTR 2 में देगा। यद्यपि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई पूर्ति का मूल्य धारा 16 उपधारा 2 के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए भुगतान किया गया समझा जाएगा, परंतु यदि किसी पूर्ति के मूल्य में धारा 15 उपधारा 2B के अनुसार कोई राशि जोड़ी गई है तो धारा 16 उपधारा 2 के दूसरे परंतुक के उद्देश्य से यह माना जाएगा कि उसका भुगतान हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, एडेड टू आउटपुट टैक्स। आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाना। उपनियम 1 में निर्दिष्ट इनपुट कर जमा की रकम को उस माह के लिए जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं पंजीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, लायबल टू पे इंटरेस्ट। ब्याज देने का उत्तरदायित्व। पंजीकृत व्यक्ति ऐसी पूर्तियों पर जमा का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से उपनियम 2 में यथा उल्लिखित आउटपुट का दायित्व में जोड़ी गई रकम के भुगतान करने की तारीख तक धारा 50 उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित दर 18% से कर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा। पॉइंट नंबर 4, री अवेलिंग ऑफ क्रेडिट। जमा का पुनः दावा। धारा 16 उपधारा 4 में निर्दिष्ट समय सीमा अधिनियम के प्रावधानों या इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसी जमा का पुनः उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था।
अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, कर जमा का आवंटन एवं अवरुद्ध जमा। पॉइंट नंबर 1, पार्टली बिजनेस एंड पार्टली अदर पर्पजेज। जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग अंशतः किसी कारोबार के लिए किया जाता है और अंशतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां जमा की उतनी रकम को जिसे उसके कारोबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है प्रतिबंधित किया जाएगा। अर्थात इनपुट कर जमा का केवल वह भाग स्वीकृत होगा जो व्यापार या कारोबार से संबंधित है। नंबर 2, पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग अंशतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर पूर्ति सहित कर योग्य पूर्ति को पूर्ण करने के लिए और अंशतः उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त पूर्ति कर मुक्त को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहाँ निवेश कर जमा केवल उसी आवर्त टर्नओवर पर मिलेगी जिसे शून्य दर पूर्ति सहित उक्त कर योग्य पूर्ति के लिए माना जा सकता है। अर्थात उस भाग की आईटीसी नहीं मिलेगी जो कर मुक्त माल के निवेश के संबंध में है। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। उपधारा 2 के अधीन छूट प्राप्त पूर्ति कर मुक्त पूर्ति का मूल्य वह होगा जो विहित किया जाए और उसमें ऐसे प्रदाय जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज के आधार पर कर के भुगतान का दायी है, प्रतिभूति व्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड बी के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा। अर्थात प्रतिभूति व्यवहार, जमीन व मकान का विक्रय तो कर मुक्त पूर्ति है ही। परिषद की 28वीं बैठक में अनुशंसा को मानते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूची 3 में वर्णित लेन देनों के लिए इनपुट कर जमा अवरुद्ध नहीं होगी, सिवाय इस अनुसूची के बिंदु 5b में वर्णित मकान संपत्ति के विक्रय की दशा में। अर्थात मकान के विक्रय के अलावा अनुसूची 3 में वर्णित सभी लेन देनों के लिए इनपुट कर जमा मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी बैंकिंग कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं को प्रदान करने में लगी हुई है, उपधारा 2 के उपबंधों का पालन करने का या उस माह के कर जमाओं, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर जमा के 50% के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान बदला नहीं जाएगा, परंतु यह और है कि 50% का प्रतिबंध एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले यानी पैन नंबर वाले किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर भुगतान किए गए कर पर लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, आईटीसी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल इन सर्टेन केसेस, इससे संबंधित प्रावधान, रिलेटेड प्रोविजंस। धारा 16 उपधारा 1 और धारा 18 उपधारा 1 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी अग्रलिखित के संबंध में इनपुट कर जमा उपलब्ध नहीं होगी। इसे ही कर जमा अवरुद्ध ब्लॉक्ड क्रेडिट कहते हैं। अर्थात ए, मोटर वाहन जिनकी चालक सहित बैठने की क्षमता 13 से अधिक न हो, सिवाय तब के
जब इनका उपयोग कर योग्य पूर्ति को करने के लिए किया जाता है, जो ऐसे वाहनों की पूर्ति के लिए या यात्रियों के परिवहन के लिए या ऐसे यानों या वाहनों के चालन, उड़ान, नौका परिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए हो। ए जलयान एवं वायुयान सिवाय तब के जबकि उनका प्रयोग निम्नलिखित कर मुक्त पूर्ति हेतु किया जाता है। ऐसे जलयान या वायुयान की पूर्ति हेतु, यात्रियों के परिवहन के लिए, जलयान या वायुयान के संबंध में प्रशिक्षण हेतु। बिंदु संख्या 2, माल के परिवहन के लिए। ए सामान्य बीमा की सेवाएं, रख रखाव एवं मरम्मत की सेवाएं जो कि पहले बताए गए ए अथवा ए में वर्णित वाहन या यान के लिए हो। यद्यपि इस प्रकार की सेवाओं के लिए कर निवेश जमा मिलेगी, जबकि मोटर वाहन, जलयान या वायुयान का प्रयोग उसके लिए उल्लेखित कार्यों के लिए हो, जबकि यह ऐसे निर्माता को मिल रही हो जो कि ऐसे मोटर वाहन, जलयान या वायुयान के निर्माण कार्य में संलग्न हो, ऐसे मोटर या वाहन, जलयान या वायुयान का बीमा करने के कार्य में संलग्न हो। बी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए, जो खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, अनुच्छेद ए एवं ए में वर्णित मोटर वाहन, जलयान या वायुयान को किराए पर देना, जबकि उनका प्रयोग उस उद्देश्य के लिए न हो जिसका उल्लेख किया गया है। जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा। यद्यपि ऐसे माल एवं सेवाओं की दशा में कर मुक्ति तभी मिलेगी जबकि निवेश में प्राप्त माल या सेवा का प्रयोग जावक माल या सेवा की पूर्ति के लिए हो या वह संयुक्त पूर्ति या मिश्रित पूर्ति का कोई भाग हो, वहाँ के सिवाय जहाँ किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग वैसे ही वर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कर योग्य पूर्ति के लिए या कर योग्य संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भाग के रूप में किया जाता है। नंबर 2, किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र। नंबर 3, किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा वहाँ के सिवाय जहाँ सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है जिनका उस समय प्रचलित किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है, या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आवक पूर्ति का उपयोग उसी वर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कर योग्य पूर्ति करने के लिए या कर योग्य संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भाग के रूप में किया जाता है। और नंबर 4, छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे। यद्यपि किसी नियम अथवा अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है तो प्रदान की गई सेवा पर निवेश कर जमा मिलेगी। वाहनों के बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत एवं सुधार की सेवा के संबंध में इनपुट कर जमा का विस्तार किया गया है। अब वाहनों के मालिक एवं वाहनों के लिए उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने वालों का भी इनपुट कर जमा मिलेगी। अभी तक कर्मचारियों के लिए खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवाएं, यात्रा सुविधा आदि प्रदान करने के लिए सेवा पर इनपुट कर जमा नहीं मिलता था। परिषद को 28वीं बैठक की अनुशंसा के अनुसार कर्मचारियों के लिए यात्रा एवं स्वास्थ्य सेवा, खाद्य पदार्थों का वितरण या उन्हें किराए पर लेकर वाहन प्रदान करने की सेवा पर इनपुट जमा मिलेगी यदि सेवा अनुबंध के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करना आवश्यक हो। सी, संयंत्र और मशीनरी से भिन्न कार्य संविदा सेवाएं जब उनकी पूर्ति स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए की जाती है, वहाँ के सिवाय जहाँ यह कार्य
संविदा सेवा के और पूर्ति के लिए कोई आवश्यक सेवा है। डी, किसी अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा अपने व्यापार के उपयोग के लिए संयंत्र और मशीनरी से भिन्न किसी स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाएं या दोनों भी है जिनका उपयोग ऐसी संपत्ति के निर्माण हेतु होता है जो कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। खंड सी और खंड डी के प्रयोजनों के लिए निर्माण पद के अंतर्गत उक्त स्थायी संपत्ति की पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है, अर्थात वे पूंजीगत व्यय जो लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किए जाते हैं। ई, ऐसा माल या सेवाओं या दोनों जिन पर धारा 10 के अधीन कर का भुगतान किया गया है, अर्थात कंपोजिशन स्कीम। एफ, यदि किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा आयातित माल के सिवाय प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों। जी, व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों। एच, खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या निष्पादित माल। आई, धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया गया कोई कर। इन धाराओं में कर चोरी, इनपुट कर जमा का दुरुपयोग, अर्थदंड आदि के अनुसार चुकाए गए कर का उल्लेख है। परिषद की 28वीं बैठक की अनुशंसा को मानते हुए अब सभी वाहनों पर इनपुट कर जमा मिलेगी, सिवाय उन यात्री वाहनों के जिनकी चालक सहित यात्री क्षमता 13 से अधिक नहीं है। अब इनपुट कर जमा बड़े माल वाहन, डंपर एवं फोर्कलिफ्ट ट्रक पर भी मिलेगी। स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 6 छपने से रह गया है। सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी जिसे उपधारा 1 और उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सके। इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए संयंत्र और मशीनरी पद से आशय ऐसे साधित्र एपरेटस, उपस्कर इक्विपमेंट और प्रतिस्थापना या संरचनात्मक ढांचे द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी से है जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसी प्रतिस्थापना या संरचना ढांचे भी सम्मिलित है, परंतु इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण, दूरसंचार टावर और कारखाने परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें। इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित कुछ और प्रावधान बाकी है जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।